अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका और मौला रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कुल आलम हैं, अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल हैं, आपके और मेरे आका और मौला हैं, और दुनिया व आखिरत में हमारे लिए वसीला नजात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर अपने बंदा ख़ास अपने वली कामिल यकीनन और सफ़े औलिया में एक इमाम की हैसियत रखने वाली शख्सियत सिलसिला आलिया चिश जो है, उनके जहाँ जहाँ चिराग रोशन हैं इस मुल्क में, यकीनन पूरी दुनिया में उनको फैज़ हासिल है इस ज़ात अक़दस का, और तमाम सलासिल में जिनको अक़ीदत मोहब्बत और क़दर की निगाह से देखा जाता है, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी इस धरती पर आपके ज़िक्र की, आपके उर्स की इस तक़रीब में शरीक होने की अल्लाह ताला ने मुझे सआदत अता फ़रमाई। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि यहाँ पर मौजूद हम हों या पूरी दुनिया में जो QTV के ज़रिए इस मजलिस में इस वक्त बराह रास्त शरीक हैं, अल्लाह ताला हम सबको हज़रत बाबा फ़रीद के तक़वा का सदका तक़वा की दौलत अता फ़रमाए। हज़रत बाबा फ़रीद की मोहब्बत इलाही का सदका हमें भी मोहब्बत इलाही अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बाबा फ़रीद के इश्क़ रसूल का सदका हमें भी इश्क़ रसूल अता फ़रमाए। इनको ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब से भी याद किया जाता है, इनके ज़ुहद का सदका अल्लाह ताला हमें भी ज़ुहद व तक़वा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इन पर दीन की, इनकी जो दीन पर इस्तक़ामत थी उसका सदका हमें भी दीन पर इस्तक़ामत अता फ़रमाए। इनकी खिदमत दीन का सदका अल्लाह ताला हमें भी खिदमत दीन की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गान दीन के मकसद को, इनके पैगाम को, इनकी इस्लाह को, इनके इरशादात को सीखने की और समझने की तौफ़ीक भी नसीब फ़रमाए। मैंने अभी महफ़िल में आते ही हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब को कहा कि पूरी दुनिया में लोगों तक बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम पहुँचाने में और हमारी भी यकीनन एक मुस्तकिल हाज़री का बायस आपकी शख्सियत बनती है, चाहे हज़रत बाबा फ़रीद हों या तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन हों, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हों, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अहले बैत रसूल हों। हुज़ूर का ज़िक्र तो है ही है, अल्लाह का ज़िक्र तो है ही है। जिस एतबार से भी जिनके आयाम आते हैं, QTV हर साल उनकी मजालिस का, उनकी मजालिस ज़िक्र का एहतमाम करता है और उम्मत को अपने इन रहनुमाओं से आगाह कराने का बायस बनता है। अल्लाह ताला QTV को अपनी ये खिदमत हमेशा जारी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब के ज़ेर साया हमारे भाई आमिर फ़याज़ी साहब जिस खूबसूरती के साथ, जिस लगन के साथ, जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ कई अरसे से, एक दहाई से ज़्यादा तो तकरीबन 1.5 दहाई से तो मेरा इनका ताल्लुक़ है, हम ख़ुद देख रहे हैं जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इखलास के साथ। अल्लाह ताला इनको अपनी खिदमत को इसी तरह
जारी रखने की तौफीक अता फ़रमाए और इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। हाज़रीन और पूरी दुनिया में सुनने वाले नाज़रीन, आज लोगों को बहुत इस बात पर सवाल होता है, हमारी नौजवान नस्ल बहुत सवाल करती है कि आखिर इन बुज़ुर्गान दीन के साथ वाबस्ता होने की क्या ज़रूरत है, आखिर इन बुज़ुर्गान दीन को मानने की क्या ज़रूरत है। हम सवालों पे गुस्से नहीं होते, सवालों को वेलकम करते हैं और नहायत ही तहज़ीब और शाइस्तगी के साथ अपने नौजवानों को और सवाल करने वालों को जवाब देना चाहिए। तो हमारी नौजवान नस्ल बहुत इसमें कंफ्यूज रहती है कि ये बुज़ुर्गान दीन के साथ वाबस्ता होने की क्या वजह है। याद रखिएगा, इनकी बरक़ात अपनी जगह है, बेशुमार बरक़ात हैं, इनकी करामात अपनी जगह है, बेशुमार करामात है। इनके पास बैठना और क़ुरान और हदीस से उसका सबूत बेशुमार है, जो हमारे कई बयानात हमने यहाँ पर पहले भी इसी उर्स की तकरीब में इनके साथ बैठने की कुरान और हदीस में क्या बरकत है वो बयान की, इनके मज़ारात पर जाने की क्या बरकत है वो बयान किया, इनकी मजलिस में बैठ जाना किस तरह आखिरत की नजात का बायस बनता है वो बयान किया। लेकिन याद रखिएगा, सबसे अहम यह है कि इनका दर्स सुन के इनके दर्स के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना। सबसे अहम यह है कि ये देखना कि इन्होंने सारी ज़िंदगी किया क्या। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को देखो, इनके दादा मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखो, या इनके मुरीदों में हज़रत साबिर जैसी शख्सियात को देखो, बड़ी बड़ी इनकी ज़िंदगी देखो, इन शख्सियात की ज़िंदगी देखो। तो इन्होंने यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग की, दीन इस्लाम का दर्स दिया और लोगों को दारा इस्लाम में दाखिल किया। इस पाक पतन में जब हज़रत बाबा फ़रीद तशरीफ़ लाए तो ये अजोदन इसका नाम था, ये मुशरिकों की वादी थी। हज़रत बाबा फ़रीद को आए, एक दरख्त के साए में बैठे तबलीग करते, कुछ ही अरसा गुजरा ये अजोदन पाक पतन बन गया और यहाँ पर आके लोग कलमा तैयबा पढ़ के अपने बातिन को पाक करने लग पड़े। तो याद रखिएगा, इन बुजुर्गान दीन की बेसिक जो खिदमत है, इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी को अगर कोई पढ़ा जाएगा। अब अगर कोई किसी दरबार में जाए, बाहर मसल्ले में या बाहर दूर दराज कोई बैठ के कोई जाहिल कोई अपनी जाहिलाना रस्म कर रहा है, आम आदमी जिसका ना दरबार से कोई ताल्लुक है ना कोई मामलात हैं, किसी भी दरबार में पूरी दुनिया में किसी भी मसलक किसी भी खानका का नाम ले लिया जाए, बाहर कोई बैठ के जो है गलत काम कर रहा है और बंदा कहे भाई इसको देख के इसका मतलब ये मसलक भी गलत है, ये दरबारों पे जाना भी गलत है, ये दरबारों में काम जो होते हैं ये भी गलत होते हैं। आला हजरत से किसी ने ये बात की कि मज़ारात पे हम नहीं जाते क्योंकि मज़ारात पर हम एक दफ़ा गए थे, ये गलत काम होते देखा। तो आला हजरत ने कहा कि मस्जिद में भी अगर तुम जाओ और देखो कोई गलत नमाज पढ़ रहा है तो क्या मस्जिद में जाना छोड़ दोगे? क्या ये दलील दोगे कि मस्जिद में लोग नमाज ठीक नहीं पढ़ते इसलिए मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊँगा? आला हजरत ने कहा ये देखा जाएगा कि वो साहिब कब्र है उसने सारी ज़िंदगी क्या किया। तो साहिब कब्र का तकवा यह था कि उसको ज़ुहदुल अंबिया कहा जाता है। साहिब कब्र का इल्म यह था कि जो उसके सामने आता अपने सवालात लेके आता, ऐसे दिल मुतमईन करते कि वो वहाँ से उठता, बाद में कलमा तैयबा पहले पढ़ के जाता। और हम सवाल बताते हैं कि इस जगह पर बड़े सगीर में अगर इस्लाम लाए हैं तो ये बुजुर्गान दीन लाए हैं। आज किसी के मरकज़ आबाद हो या ना हो, आज किसी और जगह पर रौनक हो ना हो, मैं कहता हूँ रात के 2 बजे बाबा फरीद के मज़ार पे जाना या हज़रत दाता अली हजवेरी के मज़ार पे जाना या हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम के मज़ार पे जाना या हज़रत गौसे आज़म के मज़ार पे जाना, तुम्हें रात 2 बजे भी लोग वहाँ पर बैठ के कुरान की तिलावत करते, अल्लाह का जिक्र करते, अपना तज़किया करते नजर आएंगे। तो पता चला कि ये दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इनकी कब्रें भी मिकनातीस की तरह लोगों को अपनी जानिब खींच रही हैं और जो आ रहा है उसको अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की तरफ माइल कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जितने सूफिया हैं, जितने औलिया हैं, चाहे वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से हों, कादरिया से हों, चिश्तिया से हों, सोहलवर्दिया से हों, जितने भी सलासिल तरीक़त हैं, तमाम का मकसद एक है वसूल अल्लाह। और तमाम बुजुर्गान दीन की अगर खिदमात और तालीमात का निचोड़ देखा जाए तो वह तज़किया नफ्स है। तसव्वुफ भी जो है वो एक तज़किया नफ्स का प्रोसेस है, अपने अंदर को पाक करने का प्रोसेस है, अपने अंदर को साफ करने का प्रोसेस है। तमाम औलिया अल्लाह की तालीमात की बुनियाद तज़किया नफ्स और जिहाद बिन नफ्स है। अगर हम औलिया अल्लाह की तालीमात को देखें, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात को देखें, या जितने बुजुर्गान दीन हैं सलासिल तरीक़त के, अगर उनकी खिदमात को देखा जाए तो इन तमाम की तालीमात का बुनियादी दर्स तज़किया नफ्स है। अपने बातिन को पाक करना, अपने नफ्स को पाक करना। सूफिया का तमाम जिंदगी का जो प्रोसेस है, तमाम जिंदगी का जो एक निज़ाम है, तमाम जिंदगी के जो तालीमात हैं, वो जिहाद बिन नफ्स और तज़किया नफ्स के लिए है। और जब सूफिया जिहाद बिन नफ्स का जिक्र करते हैं तो ये बताते हैं कि इससे
ये मुराद नहीं है कि इंसान दुनिया को छोड़ दे, इंसान दुनिया को छोड़ कर पहाड़ों में निकल जाए, इंसान दुनिया के मामलात छोड़ दे, दुनिया में कमाना छोड़ दे, दुनिया में घर बार छोड़ दे, दोस्त अहबाब छोड़ दे। हरगिज़ इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद ये है कि इंसान अपने नफ्स को, अपना नफ्स हो, शैतान हो, उसकी ख्वाहिशात हो, इन सब का मुकाबला करे और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा करे। जिहाद बिन नफ्स क्या है? इन्हीं सूफिया की अगर तालीमात को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इंसान अपनी नफ्स को, इन सूफिया के मज़ार पर आने वालों को यह पता होना चाहिए। अब अक्सर मैं दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर यह सवाल करता हूँ, कई दफ़ा मैंने तकरीर में यह सवाल किया कि किसको कितना अरसा हो गया दाता साहब के मज़ार पे आते हुए। कोई उठा के हाथ कह रहा है 40 साल हो गए, कोई हाथ उठा के कह रहा है 50 साल हो गए। मैंने कहा ये बताओ कि कश्फुल माजूब कितनी मरतबा पड़ी है? तो अगर एक बार भी हाथ भी नहीं लगाया तो फिर अकीदत, जो आपकी अकीदत है, उसको आपको गौर करना होगा कि वो आपकी जाती ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होनी चाहिए कि पिक एंड चूज कर लो कि बस हमने औलिया के मज़ार पे जाना है और साल बाद फिर आ जाना है। ये हमारी अकीदत के इज़हार के लिए काफ़ी है। अकीदत ये है कि जब इनसे वाबस्ता हुए हो तो इनकी तालीमात को जानने की कोशिश करो और उन तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ ताकि तुम्हें वो नूर मिल जाए जो इनकी निस्बत से मिलता है। अगर कोई 1000 बार बाबा फरीद के मज़ार पे आए, 1000 बार दाता साहब के मज़ार पे जाए, 1000 बार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के मज़ार पे जाए, 1000 बार हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम के मज़ार पे जाए, 1000 बार कोई अगर औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाए लेकिन उनकी तालीमात पर अमल ना करे, यह वाज़ेह तौर पर सुन लीजिए, मैं खुद एक खानका का नुमाइंदा आपके सामने बैठा हूँ और जो असल अहले तसव्वुफ का बयान है वो आपके आगे रख रहा हूँ। 1000 बार कोई इनके मज़ारात पे जाए, 1000 अकीदत का इजहार करता रहे, 1000 दिल वहाँ पर बैठा रहे, लेकिन अगर इनकी तालीमात के खिलाफ जा रहा है, इनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहा, तो उसको वो नूर और वो बरकत नहीं नसीब होगी। वो बरकत और वो नूर नसीब तब होगा जब वो इनकी तालीमात पर अमल करेगा। तो इन बुजुर्गान दीन ने जब बयान फरमाया, इन बुजुर्गान दीन ने जो बयान फरमाया उसको सीखना और जिंदगी में बनाना, अगर खालिसतन रूस की बरकत लेना चाहते हो तो तब मुमकिन होगा। सिर्फ आने वालों को नहीं, इस वक्त अमेरिका में या अफ्रीका में या बरतानिया में भी जो भी QTV पर बैठ के दुनिया के किसी कोने में भी मेरी ये तकरीर बराह रास्त सुन रहा है, उसको घर बैठे बाबा फरीद का निज़ाम, बाबा फरीद की बरकत, बाबा फरीद की रहमत अपने घर में नसीब हो सकती है अगर वो इन बातों को सुने जो इनका पैगाम है। फरमाया कि अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने गुस्से को, अपनी लालच को, शहवत को, हिर्स को, रियाकारी को, अपनी बदगुमानी को, अपनी हवस को, हुब्बे जाओ मनसब को, अपने तकब्बुर को अल्लाह की अताअत के ताबे करना, इनसे लड़ना और इनको अल्लाह की अताअत के ताबे कर लेना। तुम्हारी हर चीज अल्लाह के अताअत के ताबे हो, तुम्हारी हर मामला जिंदगी का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा के ताबे हो, यही एक जहाद बिन नफ्स है और यही सूफिया का बुनियादी पैगाम है। अगर हजरत बाबा फरीद की जिंदगी को देखा जाए, अगर हजरत बाबा फरीद के बारे में मैंने जितना पढ़ा, निचोड़ यही है कि इंसान अपने नफ्स का मुकाबला करे। जो मैंने बातें बयान की, इनका इंसान मुकाबला करे और इनको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा के ताबे कर ले, यह जहाद बिन नफ्स है। जब कोई ये करेगा तो उसको वो नूर नसीब होगा जो इन बुजुर्गान दीन का नूर है। हम अपना दुश्मन बाहर तलाश करते हैं, बाहर तलाश करते हैं अपना दुश्मन, और दोस्तियां निभाने में भी ठीक है लेकिन दुश्मनियां निभाने में तो हमारा कोई सानी नहीं है। वो कई पुश्तों पहले पड़दादा की किसी से बहस हो गई थी, खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, ये निभाना तो जरूरी है ना भाई, नाक कट जाएगी इलाके में, सारा कई पुश्तों से दुश्मनी चली आ रही है, हम दुश्मनी को निभा नहीं सके, हम अपना दुश्मन बाहर तलाश कर रहे हैं, बाहर अपना दुश्मन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बुजुर्गान दीन बताते हैं कि असल दुश्मन तुम्हारा तुम्हारे अंदर है, असल जो बड़ा दुश्मन है तुम्हारा वो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर रहा है और जो असल वार तुम्हारा आखिरत का वक्त बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हारी कब्र खराब कराने पे तुमसे तुला हुआ है और कयामत के दिल भी तुम्हारी रुसवाई के लिए तुला हुआ है, जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ खड़ा करता है, वो तुम्हारा नफ्स है। और असल कामयाब इंसान वो है जो अपने नफ्स को पाक करता है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया ना, वनफ्स मा सव्वाहा, कि वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया, नफ्स की कसम और उसकी कसम के जिसने इसको संवारा। यहाँ पर देखो कि अगर कोई
अपने नफ्स के साथ, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के साथ जंग करता है, अपने नफ्स को सुधारने की कोशिश करता है, अब नफ्स से मुराद अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की भी कसम उठा रहा है और उसकी स्ट्रगल में भी उसकी कसम उठा रहा है, वो जो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नफ्स के लिए दो रस्तों का तयन कर दिया, जो तुम्हारी ख्वाहिशात है, जो तुम्हारे अंदर का एक इंसान है और तुम्हारे अंदर की ख्वाहिशात है, उनके लिए अल्लाह ताला ने दो रस्तों का तयन कर दिया, एक नेकी का रास्ता और एक गुनाह का रास्ता। और अल्लाह करीम ने आगे यह भी इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत खुतबा में तलावत की, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। दुनिया समझती है कि जिसने दौलत कमा ली वो कामयाब हो गया, जिसने इक़्तिदार हासिल कर लिया वो कामयाब हो गया, जो दुनिया में शोहरत कमा गया वो कामयाब हो गया, जिसने दुनिया में अपना बड़ा नाम बना लिया वो कामयाब हो गया। अल्लाह फरमाता है मैं बताता हूं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हुआ जिसने अपने अंदर को साफ कर लिया। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए कुछ किया या ना किया, असल काम किया जो हमेशा की जिंदगी है आखिरत के लिए, अपने अंदर को पाक किया, अपने अंदर से गुनाहों की लज्जतों की ख्वाहिश को पाक कर लिया, अपने अंदर से बुग़्ज़ हसद और कीना को पाक कर लिया, अपने अंदर से गुनाहों की लज्जतों की जो एक मैल जमी हुई है उसको पाक किया। और अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और नुकसान उठाया उसने कि जिसने अपने बातिल को पाक किया, जिसने कभी अल्लाह की रजा की कोशिश की ही नहीं, जिसने कभी शैतान से लड़ने की कोशिश की ही नहीं, जिसने कभी गुनाह का ख्वाहिश दिल में आई या गुनाह का मौका मिला तो ये लड़ने की कोशिश नहीं की कि मैंने अल्लाह की खातिर गुनाह से रुकना है, जिसने कभी ना गुनाह से रुका, ना गुनाह से रुकने की कोशिश की, ना अल्लाह की रजा की जुस्तजू की, ना ये फिक्र की कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं है, ना कभी बैठ के ये सोचा कि मैंने मर के अल्लाह के हुजूर पेश होना है, मुंह दिखाना है, जवाब देना है, जिसने अपना अंदर पाक करने की कोशिश की ही नहीं। अल्लाह फरमाता है वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नुकसान उठाया उसने कि जिसने अपने बातिल को नापाक किया, जिसने अपने बातिल को कतला किया। असल कामयाबी यह है कि इंसान अपने बातिल को पाक कर ले। सूफिया फरमाते हैं कि नफ्स को मारना नहीं है, नफ्स को संवारना है, यानी जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं उनको मारना नहीं है, उनको सही डायरेक्शन दिखानी है, उनको राइट डायरेक्शन दिखानी है कि असल लज्जत किस में है, असल कामयाबी किस में है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कह रही है कि मैंने ये काम करना है जो अल्लाह और उसका रसूल की नाफरमानी है, अपनी ख्वाहिशात को दुरुस्त सिफ्त में लेकर जाना है और बताना है कि नहीं, दुनिया की कामयाबी भी अल्लाह के फरमाबरदारी में है और आखिरत की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा में है। अगर नफ्स कह रहा है कि मैंने हराम कमाना है, इंसान उसको राइट डायरेक्शन बताए और बताए कि हराम कमाने में ना दुनिया की बरकत है ना आखिरत में फायदा है, हलाल के लिए मेहनत करनी है। नफ्स इंसान को सुकून के लिए गुनाहों की तरफ लेके जा रहा है। जिहाद में नफ्स यह है कि अपनी ख्वाहिशात को सही डायरेक्शन बताई जाए और जिक्रुल्लाह की तरफ लेके जाया जाए और बताया जाए कि अगर असल सुकून चाहिए तो ये जाहिरी चीजें दिल बहलाने का जरिया है, अगर दिली सुकून चाहिए तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र है जो दिलों को सुकून देता है। यहाँ मजार शरीफ पर दूर दूर से आने वालों, इस दरबार में पाक पतल में इकट्ठे होने वालों और पूरी दुनिया में पाक पतल से ये पैगाम सुनने वालों, याद रखना ये बातें हैं जिनके जरिए तुम्हें असल पैगाम मिल सकता है, जिन बातों के जरिए तुम्हें असल फैज मिल सकता है, जिन बातों के जरिए तुम्हारे दिल का दरवाजा ऐसा बाबा फरीद की निगाह से खुल सकता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के नूर से मुनव्वर हो जाए। आज अगर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे आए हो, कभी इनकी जिंदगी देखने की कोशिश की है? ये जो मैंने कहा ना, नफ्स को पाक किया जाए, जिहाद में नफ्स किया जाए, अपने मामलात पाक किए जाए। बाबा फरीद की बचपन से तरबियत ही हमें इन खुतूत पे नजर आती है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बचपन से तरबियत इन खुतूत पर हुई और जो वालिदैन सुध रहे हैं, जो घर में माएँ सुध रही है, वो भी इस बात की तरफ तवज्जो करें। अगर चाहते हो बच्चों का वैसा तकवा हो जैसा बाबा फरीद का तकवा है, अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद भी उस रास्ते पर चले जिन बुजुर्गान दीन का ये उर्स देख रहे हो, तो अपने औलाद की तरबियत भी उन खुतूत पे करो जो इनके वालिदैन ने की है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बचपन इनकी वालिदा इनसे कहा करती थी कि फरीदुद्दीन नमाज के लिए पहले उठा करो, फजर से पहले तहज्जुद के वक्त नमाज के लिए जागा करो, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो, मुसल्ले के नीचे से
अल्लाह की तरफ से तुम्हें शक्र का तोहफा मिला करेगा वो निकलेगा। अब आप बताइए, क्या 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे को यह कहा जा सकता है? नहीं। नजर आ रहा है कि यह अर्ली टीन एज या उससे भी कम की बात है, कोई 10-11 साल की उम्र की बात होगी। कहा कि रोज नीचे से शक्कर निकलेगी, या शायद इससे भी कम। आज 10 साल का बच्चा भी यह समझ जाता है, उससे भी कम। और हजरत बाबा फरीद उठते हैं, रोजाना तहज्जुद पढ़ते हैं। तहज्जुद पढ़ते हैं तो नीचे से शक्कर निकलती है और शक्कर को खाते हैं कि मेरे रब की तरफ से मुझे तोहफा मिला है। अल्लाह अकबर। आगे बात सुने, खाली शक्कर बात नहीं रुकती कि जब कोई बंदा इस बात पे रास्ते पे चलता है तो उसके लिए अल्लाह ताला अपने दरवाजे कैसे खोला करता है। एक दिन हजरत बाबा फरीद की वालिदा कहती है कि मैं शक्कर रखना भूल गई। कहती है कि मैं सुबह उठी और मेरा दिल बड़ा परेशान कि कहीं फरीद ये समझ ना जाए कि ये शक्कर मैं रखती थी। उसका दिल जो माइल हुआ है, रोज उठता है, वो शक्कर कुछ हैसियत नहीं रखती थी। हैसियत यह रखती थी कि बाबा फरीद जब वो शक्कर निकालते थे वो खुश हो जाते थे, मेरे रब मेरे सजदे कबूल कर चुका है। अब बचपन की उम्र थी तो एक अट्रैक्शन दी जाती है, वो अट्रैक्शन मिलती थी कि मेरा रब मेरे सजदे की तरफ मुतवज्जा हुआ। एक दिन वालिदा कहती है मैं शक्कर रखना भूल गई। कहा मैं सारी सुबह परेशान रही कि अब जब फरीदुद्दीन उठेगा, वो उठा होगा, रात को उसने शक्कर देखी होगी तो शक्कर होगी नहीं, तो कहीं उसको ये पता ना चल जाए मैं करती थी उसको माइल करने के लिए। बाबा फरीद की वालिदा इंतजार करती है। जब बाबा फरीद से सुबह मुलाकात होती है, कहते हैं फरीदुद्दीन आज फजर पे उठे थे? कहा बिल्कुल तहज्जुद पे उठा था और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। परेशानी से पूछते हैं, कहा आज शक्कर तो नहीं निकली होगी? कहा जैसी शक्कर आज निकली ऐसी तो कभी पहले चक्की ही नहीं है। जैसी शक्कर की लज्जत आज नसीब हुई है, ऐसी शक्कर तो पहले ना कभी चक्की है और ना सुनी है। आज जो शक्कर की लज्जत ले डाली थी, बाबा फरीद की बात सजदे में गिरती है और शुक्र करती है, या अल्लाह तूने मेरे फरीद के सजदों को कबूल कर लिया। यहाँ जहाँ बाबा फरीदुद्दीन की शान है, वहां माओ के लिए भी एक मिसाली किरदार है। जब माएं ड्रामे देखेंगी और बच्चों को कार्टून लगा के दे देंगी तो बच्चे बच्चों ने भी बड़े हो के या ड्रामे बनना है या कार्टून बनना है। जब बच्चों को राइम्स लगा के दे देंगी, बाजे गाने लगा के दे देंगी कि जान छूटे हमें तरबियत न करनी पड़े, और बच्चों को मोबाइलों के पीछे, गानों के पीछे, बाजों के पीछे लगा दिया, फिर बड़े होकर ये गिला ना किया करो कि बच्चे का वो किरदार नहीं है। अगर चाहते हो बच्चे का किरदार फरीद वाला हो तो अपना किरदार फरीद की माँ वाला करना होगा। बच्चे की तरबियत करनी होगी। फिर उसको तालीम के लिए रवाना किया, तालीम के लिए रवाना किया। मुल्तान शहर में सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, मस्जिद में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं कहता हूँ आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए लोगों को देखो, बड़े बड़े अरबाब इक़्तिदार को देखो, बड़े बड़े खरबपति लोगों को देखो। बाबा फरीद के दौर में कितने लोग थे जिनके पास हुकूमत थी? बाबा फरीद के दौर में कितने लोग थे जिनके पास दौलत थी? बाबा फरीद के दौर में कितने लोग थे जिनके पास उस वक्त के जदीद उलूम थे? आज किसी का नाम भी बाकी है नहीं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटियों वालों के नाम खत्म हो जाते हैं, इक़्तिदार वालों के नाम खत्म हो जाते हैं, दौलत वालों के नाम खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये बाबे जो मस्जिद की चटाइयों में बैठ कर दिल पढ़ते रहे, कोई भी दौर आए, बड़े से बड़े बादशाह भी क्यों ना हो, इनकी चौखट में सलामी देते नजर आते हैं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। फिर हजरत मुख्तियार काकी के पास जाके मनाजिल तय कर रहे हैं, रूहानी सफर तय कर रहे हैं। फिर दस्तार का वक्त आता है और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दस्तार रखते हैं तो फरमाते हैं ये मेरा वो शहबाज है जिसने एक जहान को रोशन करना है। अब बाबा फरीद की तरह जरा अल्लाह से प्यार करके देखो, जरा अल्लाह से मोहब्बत करके देखो, जिहाद बिन नफ्स करके देखो। जिहाद बिन नफ्स मैंने आपको क्या बताया? तुम्हारी ख्वाहिश हो, तुम्हारा तकब्बुर हो, तुम्हारी लज्जतें हो, तुम्हारी शहवत हो, तुम्हारा हिर्स हो, तुम्हारी लालच हो, तुम्हारा हसद हो, कोई भी चीज हो उसको अल्लाह की अताअत के ताबे करना। नफ्स कुछ और कह रहा है, ख्वाहिश कुछ और कह रही है, अल्लाह और उसके रसूल कुछ और कह रहे हैं, तो वह करो जो अल्लाह और उसके रसूल कह रहे हैं। जब कोई ऐसे जिहाद में नफ्स करता है तो पता क्या होता है? एक दफा तवील वाकया है, वाकया की तरफ नहीं जाऊंगा। बाबा फरीद का दरबार है, एक बंदा दुआ के लिए आया। बाबा फरीद ने कहा मैंने दुआ कर दी, जा अल्लाह तुझे देगा। वह साथ बैठे बंदे ने कहा ये पीर है या क्या है?
ये अपने आप को क्या समझता है? ये कैसे कह सकता है कि अल्लाह तुझे ये दे देगा? कुछ अरसा गुजरा, वही शख्स वापस आया। उसने कहा हजरत जो दुआ अल्लाह ने मुझे आपने मुझे दी थी ना, जो दुआ, और आपने कहा था अल्लाह तुझे अता करेगा, अल्लाह ने मुझे वो फौरन अता कर दिया, अल्लाह ने मुझे वो अता कर दिया। वो जो पास बंदा बैठा था वो हैरान हो गया। उसने कहा बाबा तुझे कैसे पता चला था इसका ये काम हो जाएगा? बाबा फरीद ने कहा जाओ छोड़ो। कहा बाबा बता दो कैसे पता चला था? बाबा फरीद फरमाते छोड़ो इस बात को। कहा हजरत बता देना। बाबा फरीद ने कहा फिर सुन। कहा 40 साल गुजर गए हैं, मैंने अल्लाह की कोई बात नहीं टाली। अल्लाह अकबर, यह जिहाद में नफ्स है। 40 साल गुजर गए, मैंने अल्लाह की कोई बात ना टाली। अब वो करीम ऐसा है वो मेरी कोई बात नहीं टालता। अल्लाह अकबर। कहा 40 साल से मैंने अल्लाह की हर बात मानी, उस पर कुछ लाजिम नहीं किया जा सकता, वो बेनियाज है, लेकिन वो करीब इतना है वो अब मेरी हर बात मानता है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। कहा तू अल्लाह की मान के देख, अल्लाह तेरी मानेगा और तेरा बेड़ा पार होगा। क्या मकाम है इन बुजुर्गान दीन का, क्या शान है इन बुजुर्गान दीन की, इन अल्लाह के वलियों की जिनके मज़ार पर हम हाजिर हैं। आज का इंसान तालीम में तो आगे है, टेक्नोलॉजी में तो आगे है, मालूमात में तो आगे है, लेकिन याद रखना ये तालीम, ये टेक्नोलॉजी, ये मालूमात तुम्हारे लिए बेफायदा और बेमकसद है अगर अपने अंदर को पाक ना किया। इस मजमे में भी नौजवान बैठे हैं, पूरी दुनिया में कई ममालिक में इस वक्त ये ARY पे प्रोग्राम QTV पे लाइव सुनाया जा रहा है। जब हम जिहाद में नफ्स की बात करते हैं ना, बाज लोग इसे भाग जाते हैं कि बाबा जल्दी महफिल खत्म हो, दुआ हो जाए जल्दी से, या कोई अच्छा सा हमें जो है कुछ और सुनाया जाए। ये बड़ी मुश्किल बातें हैं जिहाद में नफ्स का। तौबा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? क्या बात यह है, इसके लिए तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, इसके लिए तो अपने कारोबार छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तो अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पहाड़ों में या गारों में जाके बैठना पड़ेगा। हरगिज़ इससे ये मुराद नहीं है। हुजूर ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है कि इंसान दुनिया की जिम्मेदारियां और दुनिया के ताल्लुकात और दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में चला जाए, यही अल्लाह से ताल्लुक जुड़ सकेगा। ऐसा नहीं है। जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये नहीं है कि इंसान दुनिया को छोड़ दे। जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये नहीं है कि इंसान तजारत छोड़ दे, इंसान बिजनेस छोड़ दे। हुजूर फरमाते हैं ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों और सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये नहीं है कि इंसान जॉब से रिजाइन कर दे। एक मजदूर हुजूर के पास आया, मजदूरी कर करके उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे। हुजूर उसका हाथ पकड़ते हैं, फरमाते हैं अल कासिम हबीबुल्लाह, हाथ से काम मजदूरी करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। इससे मुराद ये नहीं कि इंसान सियासत छोड़ दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के बारे में बताया कि उनकी दुआ फौरन कबूल होती है, हुजूर ने फरमाया वो ईमानदार और आदिल बादशाह जिसके दिल में खौफ खुदा हो, वो जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान घूमना फिरना छोड़ दे, हजार घूमे फिरे उससे कोई मसला नहीं। इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान अपने घर वालों को छोड़ दे। हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो, और अगर देखना चाहते हो अल्लाह राजी है या नहीं, देखो वालिदैन राजी है या नहीं। अगर माँ बाप राजी है तो समझो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है। इससे मुराद ये नहीं कि इंसान अपने बच्चों के साथ ना बैठे। इंसान जब अपने बीवी बच्चों के साथ बैठता है, उनके साथ उनकी खिदमत करता है, अल्लाह ताला इसको भी नामा अमाल में सदका का सवाब मुरत्तब फरमाता है। इससे मुराद पता चला कि जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये नहीं कि दुनियादारी ना करे इंसान। जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये नहीं कि इंसान दोस्तों को छोड़ दे। जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये नहीं कि इंसान पहाड़ों में निकल जाए। तो जिहाद बिन नफ्स से मुराद यह है कि इंसान बाजार का शोर में रहे लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ना करे। दुनिया कमाए लेकिन हराम पे ना जाए, हराम कमाए भी नहीं, हराम खर्च भी ना करे। जिहाद बिन नफ्स ये है कि इंसान दुनिया में जो नीड्स ऑफ गुड लाइफ एंजॉय करना चाहता है जरूर करे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बयान करदा प्रिकॉशंस को सामने रखे, उसूलों का सामने रखे, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत ना करे, बाकी जैसे दिल चाहे अपनी जिंदगी को बसर करे। जिहाद बिन नफ्स से मुराद ये है। जिहाद बिन नफ्स से मुराद कतन ये नहीं है कि इंसान दुनिया को छोड़ दे। ये जिनके मजार पे हम बैठे, ये सूफिया फरमाते हैं दस्त बकार दिल बा यार, अपने हाथों को काम में रखो और दिल को यार के साथ लगा के रखो। अल्लाह अकबर। वो हजरत गौसे आज़म हजरत एक दफा मौजूद है, एक उनका गुलाम उनके पास साहब आता है। खादिम ने आके कहा कि हुजूर वो एक बुरी खबर लाया हूं, आपने फरमाया बयान करो।
कहा हुजूर आपने एक तजारती बेड़ा भेजा था। कहा बिल्कुल भेजा था। कहा खबर यह है कि वो गर्क हो गया और सारा माल जाया हो गया। हज़रत गौस आज़म ने दिल को देखा, निगाहों को उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो वापस चला गया। कुछ देर बाद वही शख्स वापस आया, कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मुझसे सुनने में गलती हो गई थी। खबर यह नहीं थी कि बेड़ा गर्क हो गया है, खबर यह थी कि दुगने मुनाफे के साथ वापस आ गया है। आपने सीने की तरफ देखा, निगाह को उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया हाथ दस्त बकार दिल बायार। उसने कहा कि हाथ काम की तरफ और दिल अल्लाह की तरफ। मेरे पीर तरीकत भी जब बैत करते हैं तो कहते हैं हाथों से काम, जुबान से बातें, लेकिन दिल अल्लाह का जिक्र करता रहे। अल्लाह अकबर। कहा कि हजरत वो खबर तो गलत थी, खबर तो यह थी कि दुगना मुनाफा हो गया। गौसे आजम ने दिल की तरफ देखा, निगाहों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो पास लोग बैठे थे उन्होंने कहा हजरत हमें भी तो समझाओ। पहले खबर आई कि नुकसान हो गया, आपने कहा चंगा होया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खबर आई कि फायदा हो गया, आपने कहा अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वजह क्या है? आपने फरमाया जब नुकसान की खबर मिली ना तो मैंने दिल की तरफ देखा। कहा दिल के कोने कोने से आवाज आई, अब्दुल कादिर हमें कोई गम नहीं, हम अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है और अल्लाह के रजा पे राजी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माल की खैर है, दिल ठीक है। कहा थोड़ी देर बाद जब खबर आई कि दुगना फायदा हुआ, मैंने दिल को देखा, दिल शुक्र तो कर रहा था लेकिन जरा भी माल की हवस में अल्लाह से गाफिल ना हुआ, वैसे का वैसा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो अल्लाह बयान करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, सूरह नूर के आयत नंबर 37 में, कि मर्द वो हैं कि जिनको तजारत या खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं तो आसानियां बता रहा हूं आपको, ना आपको काम छोड़ने का कह रहे हैं, ना आपको धंधा छोड़ने का कह रहे हैं, ना आपको जॉब छोड़ने का कह रहे हैं, ना आपको दुनिया छोड़ने का कह रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि दस्त बकार दिल बायार। लेकिन ये नहीं कि खाली उधर मिलावट कर रहे हो, इधर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दिल बायार दिल बायार। हाँ समझ आ गई? उधर जो है दूध में मिलावट करके बेच रहे और कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह दिल बायार। समझ आ रही है? ऐसे नहीं, ये जिक्र दिया दिल बायार नहीं है। दिल बायार ये है कि मेरे दिल को ये खतरा हो, दिल को ये पता हो यार यानी अल्लाह देख भी रहा है और कहीं ऐसा काम ना हो जाए कि यार रुस जाए। अल्लाह अकबर। वो हमारे मेरे पीर तरीकत, मैं नक्शबंदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुजद्दिदी हूँ। तो हमारे सिलसिले के हजरत एक बड़े शेख हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद, शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दफा हज से वापस आए तो भाई साहब उन्होंने इस बात को समझा दिया कि दिल बा यार और दस्त बा कार। गौर गौर से सुनना, हाथ काम की तरफ लेकिन दिल अल्लाह की तरफ। अगर ये हो ना तो फिर वो मंजिल आती है। तो फयाजी साहब पढ़ते हैं ना, कोई दूर पास रह के भी दूर है, कोई दूर रह के भी पास है, ये दिल बा यार। समझ आ रही है? वो हजरत शाह नक्शबंद वापस आए फयाजी साहब हज से, तो कहा कि मैंने मक्का में अजीब माजरा देखा, दो लोगों को देखा, एक पस्त हिम्मत था और एक बुलंद हिम्मत था। आपने मैं मुरीदों से पूछा कि समझ गए हो पस्त हिम्मत कौन था? और आपने फरमाया एक मुल्तजिम के साथ लिपटा हुआ था, काबे के दरवाजे से लिपटा हुआ था, और एक मिना में खरीदो फरोख्त कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था। एक पस्त हिम्मत था और एक बुलंद हिम्मत था। आपने फरमाया समझ गए कौन बुलंद हिम्मत था और कौन पस्त हिम्मत था? आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, हज पे मैंने दो बंदे देखे, एक काबे के गिलाफ से लिपट कर रो रहा था और एक बाजार में शॉपिंग कर रहा था। पस्त हिम्मत कौन है और बुलंद हिम्मत कौन है? आप बताएं, पस्त हिम्मत कौन होगा? जो बाजार में है। और बुलंद हिम्मत कौन होगा? जो काबा से लिपटा है। यही जवाब मुरीदों ने दिया। हजरत शाह नक्शबंद ने कहा गलत, माजरा इससे मुख्तलिफ था। मैंने देखा जो बाजार में है वो बुलंद हिम्मत है और जो काबे से लिपटा है वो पस्त हिम्मत है। लोगों ने कहा हजरत ये कैसे मुमकिन है? जो काबे से लिपटा है वो बुलंद होना चाहिए ना, बाजार वाला पस्त होना चाहिए। आपने फरमाया बात ये है, लोग उसका जाहिर देख रहे थे, मैं उसका दिल देख रहा था। हजरत शाह नक्शबंद फरमाते हैं जितनी देर वो काबे से लिपट कर रोता रहा, मैंने देखा उसके दिल में तलब दुनिया के सिवा कुछ नहीं था। और कहा जितनी देर वो बाजार वाला बाजार में खरीदो फरोख्त कर रहा था, मैंने देखा एक एक लम्हा
उसका दिल में यह ख्याल था कोई एक काम ऐसा ना हो जाए कि मेरा रब मुझसे रुस जाए, मैंने रब को राजी रखना है। कहा बात सिर्फ ज़ाहिरी मकाम की नहीं होती, बात दिल की होती है। वहां होकर दिल में दुनिया थी तो वो बस हिम्मत था, बाजार में होकर दिल में अल्लाह का राज था तो वो बुलंद हिम्मत था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बस मैंने गुफ्तगू को इख्तिताम भी करना है। यही हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ना कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। फरमाया कि जिस तरह कश्ती पानी पर रहे तो बड़ा मजेदार चलती है, लेकिन कश्ती में पानी आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। कहा दुनिया में रहो लेकिन दिल में दुनिया ना बसाओ, दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाओ। दिल में अगर तुम्हारे हो तो तुम्हारे रब की मोहब्बत हो और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। बस मैं अपने गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जा रहा हूँ। मुझे एक एक लफ्ज पे आपकी तवज्जो दरकार है। जिहाद बिन नफ्स ये है कि आपको जिस गुनाह तक इख्तियार है वो ना करो, जिस गुनाह तक रसाई ही नहीं, जिस गुनाह का इख्तियार ही नहीं, इंसान वो करके खुश, वो ना करके खुश होता रहे कि चलो यार मैं छोटे गुनाह कर रहा हूं ना, वो गुनाह तो नहीं कर रहा हूं भाई, उस तक तो तेरी पहुंच ही नहीं है। ये भी अल्लाह की रहमत है कि तुम महफूज हो, लेकिन उस तक तो तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, वो तो तुम कर ही नहीं सकते। असल तो यह देखा जाएगा कि तुम्हारी जिन गुनाहों तक रसाई है उनको छोड़ो, गुनाह की रसाई भी हो, गुनाह का मौका भी हो, गुनाह पर इख्तियार भी हो, गुनाह पर दिल माइल भी हो, लेकिन फिर इंसान अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के रजा की खातिर गुनाह को छोड़े, तब मजा आएगा ना। और सबसे बढ़ के ये जिहाद में नफ्स और तन्हाई में इंसान कर रहा है। तन्हाई में अगर मौका मिले तो इंसान गुनाह ना करे। बड़े गौर से ये हदीस सुनिए, इब्न माजा की हदीस से। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है। हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तरमिया पहाड़ के बराबर नेकियां उनके नामा अमाल में होंगी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बिखरते हुए गुबार की तरह उड़ा देगा। जिस तरह हवा चले और धूल उड़ जाती है ना, हुजूर फरमाते हैं पहाड़ों की तरह वो नेकियां लेके आएंगे। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हमें खैर के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और खैर हमारा मुकद्दर फरमाए। हुजूर फरमाते हैं कि वो लोग पहाड़ के बराबर, तमरा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला बिखरती हुई गुबार की तरह उनको नेकियों को उड़ा देगा, नेकियां जाया हो जाएंगी। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये क्यों होगा? हुजूर फरमाते हैं वो तन्हाई में हराम का इर्तिकाब करते थे। वो जब तन्हा होते थे तो उस वक्त अल्लाह से नहीं डरते थे। वो जब तन्हा होते थे तो उनकी तन्हाइयाँ खौफ खुदा से हट के होती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी अमाल को, उनकी नेकियों को पहाड़ों के बराबर नेकियों को गुबार की तरह उड़ा देगा। जैसा बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल फरमाते हैं हमें अपने अंदर, मैंने कहा ना, तब्दीली लानी है, नफ्स के साथ जिहाद करना है, अपने अंदर को पाक करने की कोशिश करनी है। असल कामयाब वो है जो अपने अंदर को पाक कर सके। आज के दौर में सबसे बहादुर इंसान वो नहीं है जो लोगों को गिरा दे और पिछाड़ दे। असल बहादुर इंसान वो है जो अपने नफ्स से जीत जाए, अपने नफ्स पे काबू पा ले। जो अपने नफ्स से पे काबू पा लेगा, अपने नफ्स से जीत जाएगा, यानी शैतानी ख्वाहिशात से जीत जाएगा, असल कामयाब इंसान वो है। और याद रखना, पाक बदन का यह उर्स पूरी दुनिया में QTV पे लाइव सुनने वालों और यहाँ मौजूद जितने हजरात हैं, इसको दिल में बसा लो। अगर तुम अपने नफ्स से जीत जाओगे, अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया, अगर तुमने अपने ऊपर काबू पा लिया, जानवर की तरह ये नहीं कि जो ख्वाहिश में आया वो कर गुजरे, जो दिल में आया वो कर गुजरे। अगर अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाया कि मैंने अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा के ताबे रखना है, अल्लाह ताला तुम्हें पुरचशम बना देगा। तुम्हें दुनिया जीतने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, दुनिया में खुशियां तुम्हारा मुकद्दर होगी। दुनिया के पीछे रहे करोड़ों भी कमा लोगे ना तो हवस में लोग, अरबों वाले को देखोगे जिसके पास अरबों हैं उसके पीछे पड़े रहोगे। काश मेरे पास ये होता, अल्लाह ने बड़ी गाड़ी दे दी, तुम्हें सुकून नहीं आएगा। जिसके पास तुमसे बड़ी गाड़ी है उसको देख के अंदर से कुड़ते रहोगे। बड़ा घर अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, जाती घर दे दिया, मुतमईन नहीं होगे, एंजॉय नहीं करोगे, कुड़ते रहोगे उस पड़ोसी या रिश्तेदार को देख कर जिसके पास तुम्हारे से बड़ा घर है। लेकिन अगर अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया तो अल्लाह के दिए पे राजी हो जाओगे। जैसा आका अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। जिसके ऊपर यह गुस्सा आए, बदला लेने की ताकत भी हो। ये नहीं कि मुझे किसी हुक्मरान पे गुस्सा आया, मैं बदला ले नहीं सकता तो मैं बोलूं देखो मैं गुस्से को पी रहा हूं। गुस्सा आया, बदला लेने की ताकत है, अगले को नुकसान देने की ताकत है, अगले को पिछाड़ देने की ताकत है, लेकिन अल्लाह की रजा की खातिर गुस्से को पी गए। हुजूर फरमाते हैं ताकतवर वो नहीं जो अगले को गिरा दे, ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले, अपने गुस्से पर काबू पा ले। अगर अपनी टक्कर का बंदा सामने आ जाए, बदला लेने की ताकत भी है। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया कि नफ्स एक सवारी की तरह है, अगर लगाम मजबूत होगी तो काबू में रहेगा, और अगर बेलगाम छोड़ दोगे, लगाम मजबूत नहीं होगी तो तुम्हें गिरा के रख देगा। आखिरी बात जिसमें मैंने 5 से 7 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देना है। 3 तरह से तुम्हें अपने नफ्स से जिहाद करना होगा, 3 तरीके से तुम्हें अपने आप के साथ, अपने नफ्स के साथ लड़ना होगा। ये नोट कर लो, लिख लो, बेशक दिल पे लिख लो। 3 तरीकों से जिहाद बिन नफ्स करो। ये मैंने उन्वान क्यों चुना कि हम जिनकी बारगाह में हाजिर हैं ये ज़ुहदुल अंबिया है। इनकी वजह शौहरत इनका तकवा है, इनकी वजह शौहरत इनका खौफ खुदा है, इनकी वजह शौहरत इनकी निस्बत मुस्तफा है, इनकी वजह शौहरत यह है कि खुद भी अल्लाह की बात को मानने वाले हैं। जो इनके साथ लगता है उसका ताल्लुक भी अल्लाह से जोड़ देते हैं। खुदा का वास्ता है, ये 3 चीजें याद कर लेना। जब यहां से निकलो कोई पूछे 3 चीजें उन्होंने क्या कही थी कि जिससे अपने नफ्स से लड़ाई करनी है, तो यह ना हो कि तुम बोलो तकरीर तो बहुत मजेदार थी और जो बयाजी साहब ने बाद में बिरयानी खिलाई उसके भी क्या ही कह ले, लेकिन ये याद नहीं है, वो है ना नेट में सुन के बता देंगे। ऐसा ना हो, इन 3 चीजों को याद कर लो। मोबाइल खोल कर लिख लो और नियत कर लो, या दिल पे इन चीजों को लिख लो। जो लोग घरों में बैठ कर सुन रहे हैं, तवज्जो से इन बातों को दिल पे लिख लो या किसी कागज पे लिख लो। 3 तरह से तुम्हें अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। 3 अंदाज है खतरनाक तरीन जिससे इंसान के ऊपर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा होता है। शैतान इंसान को बहकाता है और वराए रास्त से उतर जाता है। इन 3 चीजों में तुमने अपने नफ्स से लड़ना है या आज जो है फैसला कर लो। सबसे पहला काम क्या है, ये 3 चीजें बताऊंगा। 5-7 मिनट के अंदर अंदर इन पे जो तबसरा हो सकता है वो करके मैं अपनी बात को समेट दूंगा, वरना घंटों का उन्वान इस वक्त मेरे सामने है। 3 चीजों पर तुमने अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। सबसे पहला खतरनाक तरीन हमला नफ्स का क्या होता है कि इंसान नेकी की दावत के बजाय, जब इंसान को नेकी की दावत दी जाती है, नफ्स इंसान को गुनाह की दावत देता है, गुनाह का ख्याल दिल में डालता है, गुनाह का शौक दिल में डालता है। तुम्हें पता होता है यह हराम है, तुम्हें पता होता है यह गुनाह है, तुम्हें पता होता है यह काम गलत है। जिस वक्त भी गुनाह की दावत दी जाएगी, यह वो वक्त है कि तुमने जिहाद बिन नफ्स करना है। यह वो वक्त है कि तुमने अपने आप को उससे लड़ने के लिए तैयार करना है और गुनाह की दावत को मुस्तरद करना है। दूसरी चीज, वो नेकी को रोकता है, बुराई को मुज़य्यन करके आगे पेश करता है, बुराई को अच्छा बना के पेश करता है और नेकी से रोकता है। तीसरी चीज, वो जमाने के साथ चलने का दर्स देता है। जमाना उस तरफ जा रहा है, तू अकेला ही, तुझे तकवे का ऐसा हुआ है, सारे का सारा तकवा तुझ पर जो है वो लागू है, तू अकेला जहां पर चल रहा है, पूरा जहान उस तरफ जा रहा है। देखो फलां ने दाढ़ी भी रखी है, पगड़ी भी पहनी है, नमाजें भी पढ़ता है, सब करता है, वो उस रास्ते पे चल रहा है, उस पर कौन सा कोई अजाब आ गया कि तुझ पे आ जाएगा। हुजूम के साथ चलने की दावत देता है। पहला मरहला क्या है, नफ्स इंसान को गुनाह की दावत देता है। अब आपको पता है हमारे लोग सबसे पहले जरूरत यह है कि गुनाह की दावत को मुस्तरद करो। कोई छोटा मोटा अमल कर भी लिया तो उस अमल को सामने लगते हैं और गुनाह के लिए उसको लाइसेंस टू किल समझ लेते हैं कि मैंने इतनी बड़ी नेकी की तो चलो इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, इतना बड़ा मदरसा बना दिया, इतना गरीबों की मदद कर ली, अभी हज करके आया हूँ, रमजान गुजरा, पूरे रोजे रखे, और भाई 5 नमाजें भी तो पढ़ता हूँ, और देखो दाढ़ी भी तो रख ली है, देखो फला 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 अच्छा काम भी कर रहा हूँ, छोटा सा गुनाह कर भी लिया तो क्या है। ऐसा नहीं, सिर्फ मस्जिद बना देना काफी नहीं हो। किसी ने कहा ना मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। असल मन को भी तो नमाजी बनाओ, मस्जिद तो बना दी, अपने दिल को नमाजी भी तो बनाओ।
उसमें तकवा भी तो लाओ। यह रोजा रस्म नहीं थी, यह रोजा इसलिए था कि दिल में खुदा का खौफ मुस्तकिल आए। यह नमाज रस्म नहीं थी, यह नमाज इसलिए थी कि एक नमाज से दूसरी को नमाज तक गुलाब से रुको इस खौफ से कि अभी अल्लाह का हुजूर पेश होना है। यह शब-ए-दारी एक रस्म नहीं थी, यह शब-ए-दारी पिछले गुनाहों से तौबा और आगे गुनाह ना करने का इरादा थी। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। सबसे पहले जरूरी है गुनाह की दावत को मुस्तरद करो। इंसान कोई गुनाह करता, मिसाल के तौर पे कोई रिश्वत ले रहा है, सबसे पहले इंसान को शैतान और नफ्स जो है वो गुनाह की दावत देते हैं। रिश्वत ले रहा है, आपको पता है या नहीं कि रिश्वत हराम है? आपको पता है या नहीं कि यह हराम है? लेने वाला रिश्वत और रिश्वत देने वाला दोनों हुजूर ने फरमाया जहन्नमी है। पता है कि रिश्वत हराम है, लेकिन अब रिश्वत सामने आती है तो शैतान फिर अपनी पट्टियां पढ़ाता है, कहता है ले लो, ये सारे का सारा तकवे का हिस्सा तुम्हें ही हुआ है। देखो सारे रिश्वत लेते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो नेकोकार भी हैं, रिश्वत लेते हैं। क्या उन पर कोई अल्लाह का अजाब आ गया कि मैं ही लूंगा तो मुझ पर ही अकेले पे अजाब आना है? मेरा साथी भी तो ले रहा है, मेरा दोस्त भी तो ले रहा है, अभी वो बच्चों की फीस भी भरनी है, बीवी ने भी बड़े अरसे से फरमाइशें की हैं, उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता, चलो बाद में तौबा कर लूंगा, अभी रिश्वत पकड़ लो। सारी की सारी पटिया शैतान बढ़ाता है। अब मुझे बताओ, अब यह वक्त आया है जिहाद बिन नफ्स का, अब वक्त आया है। अगर तो तुम्हारे में इतनी ताकत थी कि तुमने शैतान की उस पेशकश को रद्द करते हुए कहा जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख लो चुल्ले पावा, रूखी सूखी खा लूंगा लेकिन रब को नाराज नहीं करूंगा। आप अगर तुम मर्द हो, आप अगर तुम में ताकत है, आप अगर तुम में खौफ खुदा और शर्म नबी है, तो तुम नफ्स की उस पेशकश को रद्द करके बोलोगे नहीं, मैंने अपने रब को राजी रखना है। ये मकसद है पाक पतन आने का। इंसान कल ये नमाज का वक्त आया, आजान हो गई, हय्या अला सलाह के जरिए अल्लाह का बुलावा काल में आ गया। शैतान कहेगा स्लीप, सोता रहे, आराम से सोता रहे, सुबह उठ के देख लेंगे फिर पढ़ लेंगे। आपने करवट बदली और सो गए। अब या जाग रहे थे किसी और काम में मसरूफ थे, उसमें नफ्स ने मसरूफ कर लिया। अब पता चलेगा जिहाद बिन नफ्स क्या। मैंने कहा ना पहला अमल क्या कि गुनाह की दावत देता है। अब अगर आप में ताकत थी, अब अगर वाक़अतन गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है, मौत कबूल है तो शरीयत कबूल क्यों नहीं? मौत कबूल है तो सुन्नत कबूल क्यों नहीं? मौत कबूल है तो अल्लाह रसूल की बात मानना कबूल क्यों नहीं? अब अगर आप में ताकत होती या है या होगी तो आप शैतान की उस पेशकश को रद्द करोगे, या घर में मुसल्ला बिछाओगे या मस्जिद की तरफ चल पड़ोगे। ज़कात देने का वक्त आया, शैतान ने कहा अभी रुक जा, अभी माल इकट्ठा हुआ है, कुछ अरसा अभी बहुत ज्यादा है, थोड़े अरसे बाद ज़कात दे देंगे। ना ना ना, मैं हजरत रियाजी साहब पर्सनली लोगों को जानता हूं, बस ये आखिरी मिनट है मेरी गुफ्तगू के, पर्सनली जानता हूं, करोड़ों रुपए की ज़कात निकली। हमसे पूछा, मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन कभी किसी का नाम तन्हाई में भी किसी के आगे नहीं लेना चाहिए, और इस अंदाज में भी बयान ना करना चाहिए कि किसी को शक हो कि कौन है। बिल्कुल किसी को अंदाजा भी ना हो, सिर्फ तरगीब के लिए बयान कर रहा हूं। ये पर्सनली मैं जानता हूं, अरबों खरबों-पति लोग हैं। पूछा हजरत बताइए ज़कात कितनी निकलेगी? बताया भाई इतनी ज़कात निकलेगी। और ज़कात निकल रही थी कई करोड़ में, दिल बदल गया, ज़कात ना दी कि चलो आइंदा साल फिर देख लेंगे या फिर कभी देख लेंगे। चंद दिन बाद खबर मिली कि वो शख्स दुनिया से चला गया है। अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो भाई। सदके का वक्त आएगा, शैतान कहेगा ना 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 ना, सदका नहीं देना, माल कम हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कोई सेठ आपको मशवरा दे कि फलां जगह इन्वेस्ट करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें माल दुगना मिलेगा, इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? बड़ा सेठ मशवरा देगा, फौरन इन्वेस्ट करोगे कि उसका मशवरा भी है और गारंटी भी है, तो वहां इन्वेस्ट करो ना जहां अल्लाह रसूल ने इन्वेस्ट करने को कहा है और अल्लाह रसूल ने गारंटी दी है। शैतान इससे रोकेगा, लेकिन तुमने शैतान से मुकाबला करना है। अल्लाह अकबर। शैतान जितनी पटियां पढ़ाएगा, तुमने शैतान की बात को रद्द करना है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मनाना है। नफ्स अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा बदमाश है
जिसको शैतान कहते हैं, वो तुम्हें उकसाता भी है, बहकाता भी है और बुराइयों को मुज़य्यन करके तुम्हारे आगे पेश करता है। बुराई को वो ये कह के पेश नहीं करता ये बुराई है ये कर ले, ये गुनाह है वो कर ले, ये तुम्हारे आगे बुराई को मुज़य्यन करके पेश करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी सूरह अनफाल की आयत में 48 में इरशाद फरमाया कि जो शैतान है ये बुराइयों को मुज़य्यन करके खूबसूरत बना के तुम्हारे आगे पेश करता है। ये कर ले, तुझे फायदा होगा, तरक्की होगी, जरूरत होगी, आजादी होगी, माल आएगा, अच्छा है, कर ले यार, सारी दुनिया कर रही है, तुझ पे अकेले पे क्या अल्लाह का अजाब आ जाना है ये करके। तकब्बुर, कल तो बड़ा लगेगा, आजिज़ी से चलता रहा, लोग देखेंगे कोई फकीर आ रहा है, सीना चौड़ा करके ओए उसने तेरे साथ बुरा किया, तू बदला नहीं लेगा तो लोग तुझे कमजोर, जलील, हकीर समझेंगे, उठ के बदला ले, ये तेरी इज्जत होगी। ये सारी बुराइयों को शैतान मुज़य्यन करके पेश करता है। बेहयाई करने वाली को बेहयाई पेशन करके पेश करता है। स्कूलों में बच्चे नाच कूद में लगे होते हैं, माँ बाप देख के तालियां बजा रहे होते हैं, कोई पूछे ये क्या बोलते, कल्चर है यार, कल्चर है। ये सारी वो बुराइयां हैं जिनको शैतान मुज़य्यन करके आपके आगे पेश कर रहा है। शैतान के अलवारों से बचो। दूसरी चीज ये, 3 मिनट में मैंने बात को खत्म करना है। दूसरी चीज ये कि शैतान इंसान को नेकी से रोकता है, हमेशा नेकी से रोकने की शैतान कोशिश करेगा। जब इंसान खैर के रास्ते पे चल रहा होगा, शैतान की कोशिश होगी कि नेकी के रास्ते से इंसान को रोक ले। हमेशा शैतान की कोशिश होगी कि नेकी से रोके। जब इंसान का नेकी की तरफ दिल माइल होगा, शैतान उसको रोकने की कोशिश करेगा, हजार बहाने बताएगा, हजार हीले बताएगा और रोकेगा। अब आपको जब नेकी का मौका मिले, उस वक्त जब शैतान या नफ्स रोक रहा हो, तो आज की इस मजलिस में नियत करके जाओ कि फिर शैतान की पेशकश को रद्द करना है और फिर अब जिहाद में नफ्स करना है और फिर साबित करना है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आखिरी चीज, शैतान फिर कहता है कि हुजूम के साथ चलो, जमाने के साथ चलो, जिधर जमाना जा रहा है उस तरफ तुम भी अपना रुख कर लो। यह बड़ा मुश्किल काम है। अब आप बताइए, अगर एक हुजूम एक तरफ जा रहा हो और बंदा तनहा दूसरी तरफ चल पड़े, ये कोई आसान काम तो नहीं है। हुजूम हराम कमा रहा है, इधर साथी उधर साथी उधर साथी, हर कोई हराम कमा के मनफियत हासिल कर रहा है और इंसान अकेला कहे नहीं मैंने हराम नहीं कमाना, मैंने मेहनत करनी है और अल्लाह को रजा हासिल करनी है। क्या ये आसान काम है? एक हुजूम गुनाह की तरफ जा रहा हो, इंसान हुजूम के खिलाफ चल पड़े, क्या ये आसान काम है? एक हुजूम नाफरमानी की तरफ जा रहा हो, जुल्म की तरफ जा रहा हो, इंसान अकेला दूसरी तरफ चल पड़े, यह आसान काम है? यह आसान काम नहीं है। शैतान का यह बहुत बड़ा वार है। अक्सर शैतान हमें ऐसा ख्याल डालता है ना कि यार देखो वो भी तो ऐसे कर रहा है, वो तो उसके ऊपर तो बड़ी रहमतें हैं। हमारे से लोग अक्सर सवाल करते हैं, यूनुस साहब या हमसे, मेरे से किसी ने सवाल किया कि ये बताइए कि दुनियादारों के हाल बड़े अच्छे होते हैं, अल्लाह वालों के हाल हमने देखा है अक्सर ऐसे हैं जिनके हाल बुरे होते हैं, हाल इतना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा मुराद क्या? कहा बेचारों के पास ना कोई अच्छा घर है, ना कोई अच्छी रिहाइश है। वो बेचारा हमारा एक साथी है, नमाज भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, जिक्र भी करता है, झोंपड़ी की झोंपड़ी में रह रहा है। और एक इंसान है वो दुनियादार है, तो उसकी दुनिया में तरक्की होती चली जा रही है। तो ये अल्लाह का जिक्र करने वाले का हाल अच्छा क्यों नहीं है? मैंने कहा पहले तुम ये बताओ, तुम अच्छा हाल कहते किसको हो? तुम्हारे नजदीक अच्छा हाल यह है कि सिर्फ दौलत के अंबार लग जाए? तुम्हारे नजदीक अच्छा हाल सिर्फ यही है कि इक़्तिदार कदमों में बिछ जाए? उस अल्लाह वाले से पूछो ना कि जब वो एक बार या रब्बी कहता है और फिर लब्बैक की आबदी के मुझते आते हैं, वो कहता है मुझसे अच्छा हाल किसी का हो ही नहीं सकता। बुज़दिल इंसान की क्या निशानी है कि वह पहले जमाने को अपने मुताबिक करने की कोशिश करता है खैर से, लेकिन अगर जमाना उसके मुताबिक ना हो रहा हो तो वह जमाने के मुताबिक ढल जाता है। लेकिन अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के शेरों की और मर्दों की शान क्या है कि वो जमाने को सुधारने की कोशिश करते हैं, और अगर जमाना ना माने तो वो जमाने के मुखालिफ चलते हैं, लड़ पड़ते हैं कि सब भी मुखालिफ जा रहे हैं तो हमने एक ले अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलना है।
शैतान ज़हन में ये डालेगा भाई फलां पे कौन सा अजाब आ रहा है, फलां कौन सा बर्बाद हो गया, फलां कौन सा तबाह हो गया, तू भी वही कर ले। लेकिन नहीं, हमने ये देखना है कि सिर्फ अजाब की वजह से ही नहीं डरना, डर ये रखना है कि कहीं हमारा रब हमसे नाराज ना हो जाए। मेरे पीर कामिल हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि फिर शैतान का नफ्स का एक बुरा वार तकब्बुर है। इल्म के ज़रिए भी तकब्बुर आता है, दौलत के ज़रिए भी तकब्बुर आता है, हस्ब नसब के ज़रिए भी तकब्बुर आता है, ताकत और इक़्तिदार के ज़रिए भी तकब्बुर आता है, हुस्न जमाल के ज़रिए भी तकब्बुर आता है, बड़े दोस्त यार मिल जाए उनके ज़रिए भी तकब्बुर आता है। इंसान अपने शैतान से और नफ्स से यूँ मुकाबला करे कि कहीं इनकी वजह से इंसान के दिल में तकब्बुर ना आ जाए, कहीं इनकी वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी का जहन ना बन जाए। इंसान हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के रस्ते पर कायम रहे। जब इंसान इस रस्ते पर कायम रहेगा तो दुनिया की हर कामयाबी उसके कदम चूमेगी। हज़रत इमाम रब्बानी के अल्फाज पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इमाम रब्बानी फरमाते हैं अगर कोई जहाद बिन नफ्स करना चाहता है तो उसको 5 मराहिल में से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा करनी होगी। साबिका गुनाहों से तौबतुन नसूहा, अल्लाह ने फरमाया ना तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, अल्लाह से तौबा करो जो नसीहत आमोज़ हो। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तौबतुन नसूहा ये है कि जब इंसान एक गुनाह से तौबा कर ले तो दोबारा वो गुनाह का इर्तिकाब ना करे। दूसरा इमाम रब्बानी ने फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इताअत। तीसरा इमाम रब्बानी ने फरमाया अल्लाह के वलियों की सोहबत। चौथा और पांचवा इमाम रब्बानी ने फरमाया चौथा इमाम रब्बानी ने फरमाया शेख कामिल की इत्तबा। शेख कामिल के साथ रह के सिर्फ ये नहीं, शेख जो दर्स दे रहा है उसको सीखना, उसको याद करना और उस पर अमल करना। और फिर इमाम रब्बानी फरमाते हैं याद इलाही, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करते रहना। क्योंकि इमाम रब्बानी फरमाते हैं हकीकत ज़िक्र रफ़ुल ग़फ़ला, ज़िक्र की हकीकत ये है कि ज़िक्र जो है वो गफलत को दूर कर देता है। इस अंदाज में जब कोई चलेगा तो उसको बाबा फ़रीद की भी बरकत मिलेगी और वह नूर मिलेगा जो इन मौलिया अल्लाह से वाबस्ता होने का मकसद है। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई तो मैं सिद्क़ के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब का ये चैनल है आवा QTV बड़े पैमाने पर दीन की खिदमत कर रहा है। इसमें कोई ज़ाती अगराज मुराद नहीं है, मुझे पर्सनली पता है ये कोई ज़ाती कमाई के लिए नहीं है। ये तो ये लोग अपनी तरफ से लगा के इसको खिदमत दीन के लिए माशाअल्लाह चलाते हैं। ये खालिसतन अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए है। इसमें कुरान भी सिखाया जाता है, हदीस भी सिखाई जाती है, अक़ाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मनाक़िब भी बताए जाते हैं, हुज़ूर का पैगाम भी बताया जाता है। हुज़ूर के अहले बैत हों, हुज़ूर के सहाबा हों, औलिया कामिलीन हों, इन सब की मोहब्बत का, इन सब की तालीमात का दर्स जिस तरह आज हुआ ये मुस्तकिल हो रहा होता है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफ़ीक़ात खैर में बरकत अता फ़रमाए। जो काबिरीन अहले सुन्नत के तरीक़ यहाँ बयान होते हैं अल्लाह ताला इनको ये जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल और वफ़ादार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फ़रमाए। इस गर्मी में और इस मौसम में भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं और ये महफ़िल देखिए पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला हाजी साहब को भी मज़ीद इस्तक़ामत नसीब फरमाए। आमिर फ़याज़ी साहब जैसा मैंने बयान किया बड़ी मोहब्बत और ताज़ीम और दिल लगी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आमिर फ़याज़ी साहब को भी इस पर अजर अज़ीम नसीब फरमाए। जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं अल्लाह ताला सब के ऊपर अपने फ़ज़ल व करम की बारिश नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपने रहम व करम के तमाम दरवाज़े खोल दे। अल्लाह ताला अगर हमसे कोई भी गलती हुई गुफ्तगू में तो उस पर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। या करीम तेरी बारगाह में तेरे हबीब मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके दुआ करते हैं। या अल्लाह या करीम हम सब का हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के
इस उर्स मुबारक की तकरीब पर जमा होना, यहाँ हाज़िर होकर तेरा और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना, या पूरी दुनिया में जिन नाजरीन ने अपने घरों में बैठ के AIQ TV पे इस प्रोग्राम को सुना, या अल्लाह या करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा, इस महफ़िल ज़िक्र को हमारे लिए वसीला नजात बना। या अल्लाह या करीम अपनी रज़ा हमारा मुक़द्दर फरमा। या अल्लाह या करीम हम सबको तक़वा का नूर अता फरमा, तक़वा की दौलत अता फरमा। या अल्लाह या करीम जितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं या जितने लोग पूरी दुनिया में इस वक्त QTV के ज़रिए इस दुआ में शरीक हैं, या अल्लाह या करीम हम सबको सीनों को नूर ईमान से कमा हक़्क़ुहु मुनव्वर फरमा। या अल्लाह या करीम गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह या करीम अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह या करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह या करीम अपनी और अपने हबीब की रज़ा हासिल करने का शौक़ हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह या करीम इस मोहब्बत के तकाज़ों पर पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह या करीम जितना कुछ यहाँ पढ़ा गया या जहाँ जहाँ लोगों ने पढ़ के इस महफ़िल में मेहनत किया, या अल्लाह या करीम इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर पर हमारी तरफ से हदियतन नज़रानतन या अल्लाह या करीम पहुँचा। या अल्लाह या करीम फ़ज़ल करम फरमा। जितने लोग इस वक्त इस दुआ में शरीक हैं तो सब की दुआओं से भी वाकिफ़ है, हाजात से भी वाकिफ़ है, मुश्किलात से भी वाकिफ़ है। या अल्लाह या करीम सब की मुश्किलात को दूर फरमा दे, जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह या करीम मेरे शेख़ तरीक़त को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा उम्र दराज बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह या करीम हमारे शेख़ के फैज़ान में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह या करीम हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस मुबारक फैज़ को ता क़यामत जारी व सारी रख। या अल्लाह या करीम फ़ज़ल करम फरमा। हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब जिस दिल लगी के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस इखलास के साथ यहाँ तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह या करीम हाजी साहब की तौफ़ीक़ात खैर में बरकत अता फरमा। AIQ TV को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह या करीम हमारे आमिर फ़याज़ी साहब के को भी खैर और बरकत से नवाज, मज़ीद तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। और जिस दिल लगी के साथ ये तेरे दीन की खिदमत करते हैं, या अल्लाह या करीम इनको अजर अज़ीम नसीब फरमा। या अल्लाह या करीम आमिर फ़याज़ी साहब के वालिद साहब मरहूम आरिफ सिद्दीकी साहब, या अल्लाह या करीम उनको बुलंदी दराजात अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी आगे की मनाजिल आसान फरमा। मैं ख़ुद जिस चीज़ का गवाह हूँ, मैंने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में उनका मेरे साथ एक बड़ा तवील वक्त कई बार गुज़रा। या अल्लाह या करीम वहाँ जिस तरह मैंने उनको तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में देखा, उनके साथ मैंने उनके साथ तवाफ़ भी किए काबतुल्लाह के, जिस तरह वहाँ पर मैंने उनको तेरी से दुआओं में रोते और गिड़गिड़ाते अपनी आँखों से देखा। या अल्लाह या करीम उनका हशर भी इसी तरह मुबारक फरमाना, उनकी कब्र को भी वसी फरमाना। या अल्लाह या करीम जितने हज़रात यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर बिलखुसूस सुहेल शम्स साहब की खिदमत जो यहाँ पर हैं, दीगर हाजी साहब की खिदमत, या अल्लाह या करीम इन सब खिदमत पर इनको अजर अज़ीम नसीब फरमा। हमारे जितने संगी बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ जमा हुए, या अल्लाह या करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका करम फरमा, कोई इस महफ़िल से खाली ना जाए, सब अपनी झोलियाँ भर के यहाँ से रवाना हो। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।